शुभ की बात है कि मैंने सोच समझ करके सारा बात मैं तुम्हें बुलाया कि आज भाभी को कह करके सुना देना चाहिए। भाभी मैंने तुझे इसलिए बुलाया हो, इस राज के बारे में सोच समझ करके लौट करके आया हूं कि आज बड़े भाई साहब जिंदा है, बड़े भाई साहब पढ़े लिखे हैं, ये राज मोहब्बत चला रहे हैं और मैंने इक्यावन किले को लूट करके सोना के सिंहासन बना करके बड़े भाई अमरपति आल्हा सिंह को राज का मालिक बना दिया। हम जंगल का शेर बन गया है। हो सकता है आगे चल करके किसी तरह की बात हो जाए, हो सकता है बुढ़ापे आने के बाद भाई साहब को गुजर जाए, ये राज मोहब्बत कैसे चलेगा। यानी कि कहने का मतलब आपका ये हुआ कि भाई साहब का चौथा पर गुजर जाने के बाद ये राज मोबी को कौन चलाएगा, कौन ये राज गादी को संभालेगा, कौन या मोबी किला को पाक को रखेगा। जी जी जी। राज गादी कौन चलाएगा, आप चला सकते हैं, दूसरा कौन चलाएगा। नहीं भाभी, आपकी प्यारी पत्नी है रानी फूला, वो राज को चलाएगी। उससे भी नहीं चलेगा। फिर आपका प्यारा बेटा है अमरजीत कुमार, वो राज को चलाएगा। उससे भी नहीं मेरा चलेगा। बेटा इंदल कुमार है, वो राज को चलाएगा। जब ये सबसे राज नहीं चलेगा तो एक बार मंत्री जी से पूछ लेते हैं, मंत्री जी क्या जवाब देते हैं। अच्छा उपाय बताए, ठीक है। रे मंत्री रे, रे हरामी, रे वाह, राज के बारे में भाभी से मैंने पूछ करके थक गया। अच्छा भाभी बोली एक बार मंत्री से जवाब कर दीजिए, क्या वो राज को चला सकता है कि नहीं चला सकता है। हमें तो सबका चला लब, क्या सबका चला लबे है। राज के बारे में पूछ रहा हूँ ना। राजे का चले बा, तोरो चला लबा, भाभियों का चला लबा, राजो का चला लब। मारेंगे ना, उल्टा पुल्टा बोलेगा। हम राज के बारे में पूछ रहे हैं। आधा राज का काम बला का दादा। अच्छा, आधा राज को, आधा राज का, आधा राज ये बचता। अच्छा। जनसभा में बोझ का बम्बई भेजा दबा, और जो बचेगा आज ये बचता वो जे पोच वाला आवे छा, सब के बेच का पीजे बा। हरामी बाग बेहुदा, ये तो सारा राज को अभी से तिल्ली बिल्ली कर दे, ये राज क्या चलेगा। ये बेहुदा से राज चलने वाला नहीं है, इसे राज चलने वाला नहीं है। नहीं है। तो फिर आपके मन में और दिमाग में क्या चल रहा है। मैं यही सोच करके आया हूं कि तुम्हारा बेटा इंदल कुमार और मेरा बेटा अमरजीत कुमार, हम चाहते दोनों बेटा बच्चा को जाकर के नाम लिखवा देना चाहिए, और ताकि वही दोनों बच्चा पढ़ लिख करके तैयार होने के बाद वही दोनों में से कोई न कोई राज को चला सके। यानी कि मेरा बेटा इंदल कुमार और आपका बेटा अमरजीत कुमार, ये दोनों बच्चा को करवा स्कूल में नाम लिखा देंगे। ये दोनों बच्चा पढ़ लिख करके होशियार होगा, विद्वान होगा, तो आने वाले समय में यह राजगादी को चला सकता है। जब आपका विचार है तो मेरी भी विचार है। तो इंदल कुमार है कहाँ। मैं चाहता हूं कि बच्चे को नाम लिखवा देंगे कोई कन्वज में, तो पढ़ेगा, विद्वान बनेगा। वैसे तो स्कूल इधर उधर भी बहुत है, हम नहीं चाहते कि इधर उधर बच्चे को पढ़ाना। मैं कन्वज में ही नाम लिखवाऊं। कन्वज में नाम लिखाइएगा बच्चा को। हाँ ठीक है, आपका विचार है तो मेरी भी विचार है। जरा मैं इंदल से मिलना चाहता हूँ। इंदल कुमार से मिलने के लिए चाहते हैं। हाँ। अभी मैं बुलाती हूँ। ठीक मेरी बेटा मैया के लागी चाबा सुनिए बाजा में माता जी के
खुश रहो बेटा। क्या बात है माँ की, आज तुम कई वर्षों के बाद इंदल सिंह को तुमने दरबार में बुलाई है। ऐसा कौन माँ का लाल फायदा लिया है माँ कि मेरे राज महबूब पर आकर के साला हलचल मचा दिया है। अरे कौन ऐसा माय का बेटा पैदा लेगा जो रानी सोना को पर वो दुश्मन नजर उठा करके देख लेगा। फिर अगर जो कोई नजर उठा करके देख लिया ना, ऐसी मार मारूंगी, ऐसी मार मारूंगी कि फिर वो किसी आत्मा, किसी शरीर में उसका आत्मा प्रवेश करने का फैसला नहीं करेगा। फिर बात क्या है माँ कि आज तूने इंदल सिंह को दरबार में बुलाई है? आज हाँ। आज तुम्हारा चाचा जी ने दरबार से, जंगल से दरबार आया शिकार खेल करके, दरबार में मुझे बुलाया, मैंने गई और कहने लगा कि भाभी, जिस बेटा को मैंने अपने जंगे पर बैठा करके खुआ होटल मिश्री मलाई दूध खिलाता था, आज बच्चा से मुलाकात करने का मन कर रहा है, एक बार बेटा इंदल सिंह को सामने कर दे, मैंने बेटा इंदल सिंह से मुलाकात करके फिर मैं वापस जंगल को रवाना हो जाऊंगा। माँ ऐसा कौन सा गलती इंदल सिंह से हुआ कि आज बाबू दल सिंह मुझे दरबार में बुला रहे हैं? गलती करने की बात नहीं है। तो फिर जब बरसों बाद आते हैं तो मुलाकात करने के लिए हर गार्जियन का यही मन होता है कि मैं अपने बच्चे से मुलाकात करूंगा। ठीक है माँ, हम चाचा जी से मुलाकात करने के लिए तैयार हैं। ठीक है, आजा है दुलरुआ देवरा, हाय भाऊजी लागी जाएगा। आजा है दुलरुआ बाबू है, भाऊजी के लागी जावा। चुबिए में गेली रे भाभी, दरबार में जा। दुलारा से मिलबै भाभी, भाभी तई करसी। करिया पार नाम चाचा चरण तोहार, करिया पार नाम चाचा हमें चरण में। जिया जिया जी है दुलारा दुनिया में जाए, हमारा सारी रा बाबू है तो दुनिया। आई तोहार या सिकरा तपियता बा क्या बचाए, ये का बन की नाम चाचा नाम हो जा गई। प्रणाम चाचा जी। कुछ बहादुर, क्या बात है चाचा जी कि आज इंदल सिंह को दरबार में बुलाए हैं? ऐसा कौन माय का लाल पैदा लिया है कि आपको जंगल में धमकी दिया, आपने जंगल को छोड़ करके दरबार पहुंच गए? ऐसे कोई माँ का लाल वीर पैदा नहीं लिया कि हम दोनों चाचा भतीजा के रहते हुए साला कोई राजमहबा पर नजर उठा करके देख लेगा। तो फिर आज इंदल सिंह को दरबार में बुलाने का मकसद क्या है? इंदल सिंह, आज मैं तुझे बहादुर कहीं भेजने के लिए चाहता हूँ। मैं जाने के लिए तैयार हूँ। वाह वाह, ऐसा ही होना चाहिए। हर बच्चे को फर्ज बनता है कि अपने गार्जियन का प्रतिपाल और वचनों का पालन करना। इंदल सिंह, हाँ चाचा जी। मैं तुझे कन्वज स्कूल भेजने के लिए चाहता हूँ। क्यों चाहता है? क्या आज तुम्हारे पिताजी पढ़े लिखे हैं तो ये राज को चला रहे हैं। हो सकता है चौथा पढ़ आने के बाद ये राज महोबा में किसी तरह की बात हो जाए बड़े भाई साहब को, तो ये राज महोबा कैसे चलेगा? इसलिए मैं तुझे बुलाया हूं। आपका कहने का मतलब यह है कि मेरे पिताजी को चौथा पन आ गए। अभी मेरे पिताजी जिंदा है तो राज को चला रहे हैं। मेरे पिताजी को मर जाने के बाद आगे चल करके ये राज महोबा को कौन चलाएगा? कौन चलाएगा? मेरे पिताजी को मर जाने के बाद ये आगे राज आप चलाइएगा। नहीं, अगर आपसे ये राज नहीं चलने वाले हैं, आपका पत्नी मेरे चाची रानी फूला है, वो राज को चलाएगी। वो रानी का महल का रानी है, उससे राज नहीं चलेगा। तो कौन चलाएगा? तुम दोनों भाई चलाएगा। हम। हाँ, ये दोनों भाई, हाँ, ये दोनों भाई से राज चलने वाला हम है। बताते हैं तुमको कैसे चलेगा। कैसे चलेगा? इंदल सिंह, ये राज चलाने के लिए सबसे पहले उसके पास ज्ञान होना चाहिए, अक्षर का ज्ञान। उसके पास पढ़ाई लिखाई की दिमाग होनी चाहिए। इसलिए हम चाहते हैं कि तुम दोनों भाई को जाकर के कन्वज में नाम लिखवा देंगे, ताकि तुम दोनों भाई पढ़ लिख करके तैयार हो जाओगे तो तुम दोनों भाई में से कोई न कोई राज को चला सके। चाचा जी, आप स्कूल के बारे में बोल रहे हैं। हाँ, स्कूल आप किसको कहते हैं? स्कूल आप किसको कहते हैं? स्कूल नहीं जानते हो? मुझे क्या मालूम है? विद्यालय जानते हो? आहा, कोचिंग जानते हो? कुछ भी नहीं। मदरसा जानते हो? बिल्कुल नहीं। मतलब कुछ नहीं जानते हो? बिल्कुल नहीं। अरे स्कूल उसको कहा जाता है, स्कूल में मास्टर लोग रहते हैं, मैडम लोग रहती है, छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, उसको पढ़ाई लिखाई के ज्ञान दिया जाता है। वही बच्चे पढ़ लिख करके विद्वान बनता है।
और विद्वान होने के बाद अपने माँ और बाप का नाम रोशन कर दे। चाचा जी, ना मुझे पढ़ाई लिखाई से मतलब है, ना मुझे स्कूल जाने से कोई जरूरत है। आपने मेरे हाथ का तलवार लिया है, मेरे हाथ का तलवार वापस कर दीजिए। बाबू इंदर सिंह अपने बगीचा को खेलने के लिए जाएगा। इंदर सिंह, ये तुम्हारा कहना बिल्कुल ठीक है कि आपने मुझे तलवार दिया सीखने के लिए। आज फिर आप ये कानून को बदल डालते हैं कि आप कनवज पढ़ने के लिए जाइए। आपका तुम्हारा कहने का मतलब यही है। अरे जब मैं तुझे तलवार सिखाता हूं तो मैं तुझे पढ़ाने के लिए भी जानता हूं। चाचा जी, चाहे इसके लिए बाबू इंदर सिंह को सर क्यों नहीं कट जाए, स्कूल नहीं जाएंगे तो नहीं जाएंगे। तुम अच्छी तरह जानते हो कि आज तक रुदल से किसी का नाम नहीं सुना है। जब भी सुना है तो राजमहोबा में हार सुना है। ना सुनने की मुझे आदत नहीं है। इंदर सिंह, हाँ, मेरा अधिकार तुम पर बनता है कि मैं तुझे जहां भेजेंगे, जो भी काम करने के लिए भेजेंगे तुझे करना। मैं दुनिया का सारा काम कर सकता हूं, लेकिन स्कूल नहीं जा सकता। स्कूल जाएगा तो तू जाएगा। ये मरते दम तक स्कूल नहीं जाएंगे। तो इंदर सिंह मुझे मारने के लिए भी आता है। ये इंदर सिंह मरने के लिए भी तैयार है। इंदर सिंह, जिस समय तुम पैदा लिया था आपने मुझे क्या सिखाया? तलवार सिखाया। बस तलवार मुझे वापस अपने कमरे में बिल्कुल सही तुम्हारा कहना है, लेकिन तुम्हारी माँ और तुम्हारे पिताजी आकर के छोटा सा बच्चा जिस दिन पैदा लिया तो उसी दिन आकर के मेरे सिंहासन पर डाल दिया था कि रुदल सिंह, आज से ये मेरा बेटा नहीं, आज से तुम्हारा बेटा है। इस बच्चे पर तुम्हारा अधिकार बनता है। तुम इसे पढ़ा लिखा करके तैयार करो, तुम उसको खाना पीना खिला करके दूध मिश्री पिलाई, इस पर तुम्हारा अधिकार बनता है। इसलिए मैं तुझे पाल पोस कर कितना बड़ा किया है, जंगे पर दूध मिश्री मक्खन खिला कर कितना बड़ा किया है। इसलिए मैं तुम पर अधिकार है कि मैं तुझे जहां भेजा तुझे जाना होगा। अगर एक बार और सोच ले, अब भी तुम जाने के लिए इनकार गया तो मारते बिजली कोड़ा से हरामजादा सर्दी गर्मी उतार दे। ठीक है, हम स्कूल जाने के लिए तैयार हैं। तैयार है? हाँ, अमरजीत कुमार कहाँ है? महल में। जरा उसे भी आवाज लगा करके मेरे सामने करो। ठीक है, आप आराम कीजिए, हम अमरजीत सिंह को बुला करके आपके सामने हाजिर कर देता हूं। ठीक है, जल्दी बुलाओ। लोहा लोहा को काटता है। मैंने 2-4 बार धमकी दिए कि स्कूल नहीं जाएंगे। चाचा जी का बात बात में तुरंत बतिया बढ़ गया, अखिया लाल पियर बन गया। बोला अगर स्कूल नहीं जाएगा तो मार दे बिजली का कोड़ा से सर्दी के मुंह उतार दे। ठीक है, मेरा छोटा भाई अमरजीत सिंह है, हम उसे बुला करके अपने सामने करते हैं और उसको सिखाएंगे कि आज बहादुर तुम स्कूल नहीं जाना। अगर अमरजीत सिंह स्कूल नहीं गया तो मैं भी स्कूल नहीं जाऊंगा। ठीक है, तू लड़ा रे सुन ले यमारा जी जितरे जा ये कबे रंगा जोरे के नमा आई रे सा अमना मास्टर बहादुर भाई साहब, बहुत दिनों के बाद याद किए हैं हमें, जरा समाचार बताइए दरबार का। मेरा समाचार तो बहादुर बिल्कुल ठीक ठाक है, तुम अपना समाचार तो कह करके सुना दो। बिल्कुल ठीक है मेरा भी। आपका रहते हुए मुझे क्या हो सकता है।
अमरजीत सिंह, हाँ। तुम्हारा कहना तो बिल्कुल ठीक है। अरे मेरे रहते हुए तुम्हें बाल बाका भी नहीं होगा। अमरजीत सिंह, जी आज मैं तुम्हें एक बात कहने के लिए चाहता हूँ। कहिए। अमरजीत सिंह, दोनों भाई एक जगह सोते हैं, दोनों भाई एक साथ खाना खाते हैं, जहां भी जाते हैं वहां दोनों भाई मिलकर के जाते हैं। हाँ हाँ, ये तो बात सही है। जो तुम कहता है वो हम करते हैं, जो हम कहते हैं वो तुम करता है। आज मेरे मन का लालसा है बहादुर। अच्छा हाँ, कहिए। तो भूगोल में मेला लगा है, भूगोल में बहुत अच्छा मेला लगा है। हाँ, हम सुने हैं, बहुत सुंदर मेला है। आज वही मेला कल सुबह चलेंगे। अच्छा, ये तो बहुत सुंदर बात है। जो चीज तुम कभी नहीं खाया है वो तुमको भूगोल मेला में खिलाएंगे। तब तो जरूर जाएंगे। हाँ अमरजीत सिंह, हाँ आज तुम्हारे पिताजी ने दरबार आया, हमको बुलाया, हमने जाकर के तुम्हारे पिताजी को प्रणाम किया। और मैंने बोले कि चाचा जी बात क्या है, बोलिए। तुम्हारे पिताजी ने बोले कि इंदर सिंह, हम चाहते हैं कि तुम दोनों भाई को कन्वर्ज स्कूल में नाम लिखवा देने के लिए। कन्वर्ज स्कूल मालूम है? स्कूल स्कूल क्या है? स्कूल शब्द मुझे मालूम नहीं है कि स्कूल किसको कहता है। मालूम नहीं है तो वैसे। गाय है कि भैंस है कि धकरा है कि बकरा है, कोई भी हमको भी मालूम नहीं। अच्छा, उसके बाद हमने 2-4 बार बोले कि चाचा जी हम नहीं जाएंगे तो नहीं जाएंगे। गुस्सा के मारे तुम्हारे पिताजी ने बोले कि इंदर सिंह, अगर तुम आज मेरे बात को उल्लंघन किया, स्कूल नहीं गया, तो मारते बिजली का कोड़ा से सर्दी गर्मी उतार देंगे। अच्छा, ये बात है। फिर क्या हुआ? लला जो का दांत नहीं खिसारी है, सुन भी तो। आप जो बोल रहे हैं मुझे हंसी आ रहा है। क्यों? क्यों क्या बोल रहे पिताजी? वो तुम्हारा बोला कि जाना होगा, नहीं जाएंगे तो मार लगेगा। निकाल दिया बिजली का कोड़ा। निकाल दिया, इसलिए हाँ नहीं बोल दिए हैं। हाँ, हम तो डर के मारे बोल दिए हाँ जाएंगे। जाएंगे। हमको क्या करना है? तुमको ये करना है, अगर तुम्हारे पिताजी कितनों के है स्कूल जाएगा, तुम बोलना नहीं जाएंगे। अच्छा, अरे जे मोन घर पर लगी लाग तो स्कूल में। हाँ कभी नहीं। हाँ बुरले हाँ, जाते हैं बगल में एकदम डकैती तक। अने कुछो है तो बगल में है खोर छे बाँचे चोरा के निकल ले ऊपर का भर का गढ़ी बात छाती पीट का मोड़ जेते, अपना का मजा मारे तो रहे। चोरी वाला काम ठीक है, खराब नहीं छे, मर्द आदमी बढ़िया है छे। बढ़िया है। चढ़वा के कमाइए 2 से 3 दिन में खूब मजा ले लुटा दो। और जब चढ़वा कमाइया सठला तब बुझ जाओ फिर घर में छुचने रे ढुकलो। बाद में देखल जेते। अमरजीत सिंह, हाँ। हम तुम्हारे पिताजी को बुलाते हैं। मेरा नाम नहीं कहना है कि भैया बोला है स्कूल नहीं जाने के लिए। हाँ, कह देंगे। ए, क्या हुआ? पागल हो गया, तुम्हारा दिमाग खराब है। अच्छा, तब चाहिए भूगोल मेला चाहिए। भूगोल मेला। भूगोल। नहीं कहेंगे, जैसे कहेंगे मैं वैसा करूंगा। स्कूल नहीं जाएगा? नहीं जाएंगे। ठीक है चाचा जी। हाय इंदर सिंह। कन्या गल तो हर बाप रे। हाँ क्या बात है? अमरजीत सिंह आ गए? आ गया है। हाँ। करिया पारा नाम पिताजी चरण तोहार। करिया पारा नाम हमें आई हो चारना। जियो रे दुलारो
कुमार। सर्वप्रथम अपना समाचार बताइए। अमरजीत कुमार, मेरा समाचार बिल्कुल ठीक ठाक है बहादुर। और मैं बागीचा से जो लौट करके, जंगल से जो लौट करके राज महोबा के दरबार आया, किसने तुझे मालूम है? जी बिल्कुल नहीं। नहीं मालूम है? नहीं तो? मैं अभी तुम्हें समझाता हूँ। हाँ हाँ कहिए। मैं तुझे इसलिए बुलाया बहादुर कि तुम्हारे बड़े पिताजी अभी जिंदा है, तो वो राज को चला रहे हैं। हाँ हाँ ये तो बात पढ़े लिखे भी है तो राज को चला रहे हैं। हो सकता है बुढ़ापा आने के बाद कल भाई साहब गुजर जाएंगे तो राज महोबा कैसे चलेगा? कैसे चलेगा? हाँ, ये कौन सा बात हुआ? अगर मेरे बड़े पिताजी गुजर जाएंगे तो आप चलाएंगे? नहीं अमरजीत कुमार, तुम अच्छी तरह जानते हैं कि मैं जंगल का शेर हूं। मुझे राज चलाने के मेरे पास कोई क्षमता नहीं है। उसके लिए पढ़ाई लिखाई की जरूरी है। अच्छा, जिसके पास पढ़ाई लिखाई के ज्ञान है वही राज को चला सकता है। पढ़ाई लिखाई। हाँ पढ़ाई लिखाई। हाँ, इसलिए हम चाहता हूं कि तुम दोनों भाई को जाकर के कनवज में नाम लिखवा देंगे, मास्टर के पास एडमिशन करवा देंगे। स्कूल में एडमिशन कराने के बाद तुम दोनों भाई पढ़ लिख करके जब विद्वान बन जाओगे तो तुम ही दोनों भाई में से कोई न कोई इस राज को चला सकता है। समझ गया? पढ़ाई मतलब पानी में, लिखाई मतलब लंगोटा पीन कर। बुखार उतार देंगे। ज्यादा उठपटांग बोला, पढ़ाई के बारे में नहीं जानते? नहीं जानते हैं, ये तो हम पहली बार सुन रहे हैं। नहीं जानते? नहीं तो? स्कूल जानते हो? स्कूल? हाँ। नहीं। कॉन्वेंट जानते हो? कॉन्वेंट? हाँ। ये तो कहियो सुन लिए रहे। नहीं सुना है? नहीं। कोचिंग जानते हो? नहीं जाने चाहिए। नहीं जानते? नहीं। मदरसा जानते हो? मदरसा? हाँ, उसको उर्दू में बोला जाता है स्कूल को। मदरसा? हाँ। ना ये मदरसा तो गैर छिए। हाँ, गाली नहीं मारेंगे बेहुदा। स्कूल को बोला जाता है। ओह, रे मदरसा। हम जानते हैं। हम सोचे कि हम अनपढ़ गंवार हैं, हम बेवकूफ हैं, मेरा बाल बच्चा कम से कम होशियार होगा, लेकिन हमसे ज्यादा भी मेरा बाल बच्चा बेवकूफ है। स्कूल उसको कहा जाता है कि स्कूल के अंदर में गुरुजी रहते हैं, पढ़ाई लिखाई करने वाले। गुरकुंज ही रहे। गुरुजी बोल, बुखार उतार दे। चलो इधर। मास्टर साहब रहते हैं, विद्या देने वाले होते हैं। बिरिया देने चाहिए। हाँ, पिरियो दे चाहिए हाँ, स्कूल में। बुखारे उतार देंगे। जाओ जाओ, उठपटांग बोला तो जितना कह रहा उतना सुनो। और वही मास्टर बच्चे को पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई करने के बाद जब उसमें मैडम लोग रहती है तो वो भी छोटे छोटे बच्चे को पढ़ाई करती है। मैडम के नहीं छे? मैडम औरत होती है। ओहो। हाँ, ओहो। और छोटे छोटे बच्चे किताब पेंसिल लेकर के बैठे रहते हैं। अच्छा। और एक तो छड़ी लेकर के उसको बताते कि ओ पढ़ो, आ पढ़ो, हर्षिका दीर्घिकार है कर, ओ कर, ए बी सी डी ई एफ जी, ऐसे पढ़ाई करते हैं। ओहो। अच्छा, आप कहना क्या चाहते हैं? हम यही कहने के लिए चाहते हैं कि तुम भी स्कूल की तैयारी करो। और चलो, मैं तुम दोनों भाई को कनवज में जाकर के नहीं, स्कूल में जाकर के नाम लिखवा देते हैं। तुम भी आज से पढ़ाई शुरू करो। अरे तोरी के हैं। ई माइनस प्लस सेट भाज देना, हम तो विचलित भाज दे। पिताजी। हाँ। अरे क्या हुआ रे? अरे अचानक क्या हुआ तुमको? लागे छे छोरा का कोरोना पकड़ लेलकै। अरे बात क्या है रे? क्या बात है? क्या बात है? पिताजी 4-5 दिन से कहीं ने बुखार लगी, कहीं बुखार। अरे कौन है पिन मारने वाला रे? वो बुखारे उतार देंगे क्या? ये वायरलेस है। क्या हुआ? 4-5 दिन से इतना जोर बुखार है, मत पूछिए। अरे सर्दी जुकाम। तो बगल में डॉक्टर साहब, उससे दवाई नहीं लिया रे? डॉक्टर साहब के पास गए थे। अच्छा डॉक्टर साहब बोले कि मेरे पास इलाज नहीं है। अच्छा, वैसा इलाज नहीं है? तुमको बुखार भी है, बहुत जोर से खांसी भी है? अगर वो डॉक्टर से तुम नहीं सही हुआ है तो मेरे पास टैबलेट भी है और सुई भी है। दिखाऊं? हाँ दिखाइए बाबा। अच्छा, ठंडी भी है। ये रहा देख टेबलेट, एक बार में दिमाग बुलंद हो जाएगा। और ये रहा सुई, बोलो दोनों में से कौन सा चाहिए? एकदम ठीक है। ठीक है ना? कोई बुखार उखार तो नहीं है? नहीं तो? खांसी उसी खत्म? जी। हाँ, सीधी उंगली से घी नहीं निकलता, हमको टेढ़ा भी करने के लिए था। इंदर सिंह, चलो यहाँ, वही चोट्टा का काम है। हाँ चाचा जी।
उसको क्या पढ़ा लिखा करके भेजा था तुम? आपने बोले कि अमरजीत सिंह को बुला करके मेरे सामने करो। दिमाग में वायरस हो भी दिया था। फिर तोरा की कहलियो यार, तोर बाप फूल फूल के बोले छो। मेरे पिताजी इतनी कैसे बात बोल रहे हैं मेरे भाई साहब? तुम्हारे पिताजी इंद्र भगवान है। हाँ, तो तुम उसको कुछ कहा था? हाँ हम इसको क्या बोले? तुम्हें इसको बिगाड़ रहा है कि तुम बोल रहा ए भाई साहब मेरे भाई देखिए मेरे भाई साहब के बारे में इतना बड़ा बात मत कहिए पिताजी। ये बोला था बुखार का बहाना लगाने के नहीं लिए। तो खांसी का नहीं नहीं। सच में था। झूठे ना गरीब के बेटा का फंस पे। ठीक है, आप दोनों भाई प्रेम से बात करो और सीधे तैयारी करो स्कूल की। तैयार है वो? हाँ से बात करो तैयार कर। हाँ, क्या क्या सामान लेना है, कितना कपड़ा ले, इतना पेंसिल स्लेट कॉपी वगैरह सब बड़ा बस्ता ले, चलो हमारे साथ। की रे स्कूल जाबी फिर गए बोले चमा अरे स्कूल कह दली हम कहीं केनो नहीं रे अच्छा जल्दी चल ना। क्या बोल रहा? जल्दी हाँ चल। जल्दी चल जे काल जब से आए चल जे आए जब तुरंत चल। समय नहीं है, एग्जाम का समय नजदीक है। 50 रुपया 50 हमें कहलिए 50 रुपया मांग ली। अच्छा, खर्चा के लिए? रास्ता में मेला है, चौक चौरा है, खाने पीने। अच्छा, फिर मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा हेते तो आजकल उजरा सस्ते में दे छे। बर्फ? हाँ, बर्फ भी कुल्फी भी दिला। बर्फ न हो तब रे करिया पानी मारेंगे ना, बुखारे उतार देंगे क्या? चलो चलो तैयारी करो जाने का, स्कूल जाने का। कहाँ बुखारे उतार देंगे दोनों को, ज्यादा बहाना बनाए तो। हमरा बुखार लागले न छे तो बुखार केना उठता है? बुखार लगा देगा अगर नहीं जाने के लिए तैयार हुआ तो। बुखार ये लग बिल्कुल तैयार है, हम भी तो तैयार है। नहा धो करके कपड़ा उपड़ा तैयार नहीं कर। लहबल जा छे तोरे जो का पापी के छे पाप नहीं नहाएगा, अरे बेहुदा पापी लोग लावे शरीर से बदबू देगा, मास्टर भगा देगा। मास्टर भगा दे। हाँ। ओकरे भगा देबे जेते ए नहीं भगाबे नहीं भगा देगा। अभी से बदमाशी शुरू, यहाँ से बिल्कुल साइलेंट होकर के जाना है। किसी तरह के वहां से मुझे संवाद नहीं आना चाहिए, नहीं तो दोनों को जाकर के स्कूल में पिटाई शुरू करेंगे। मास्टर किया मास्टर के पास जाओगे, पढ़े लिखोगे, तुमको धमकाए बागी, एक आध बार कर्ची भी मारेगा। तुम दोनों बिल्कुल शांत रहना, क्योंकि इससे विद्या लेना है। मास्टर मारते करची से और मारेगा नहीं तो क्या करेगा? छोड़ दो अरे हे देखी रो कहे छ मास्टर मारते करची से कहे छ बर्दाश्त कर। ओकर हाँ। इज्जत करबे। और बुखारे उतार देगा। अभी से मन बरू वाला काम किया था, नहीं तो प्रेम से जाना है। दिमाग गरम करके जाएगा तो उतार देंगे दिमाग को। हाँ। मास्टर मारेगा तो तुम लोग बर्दाश्त कर। गलती सवाल नहीं दोगे तो मारेगा नहीं, गलती से। मास्टर मैं के दूध पील के हमरा के नहीं पी लिए तो तुम क्या कर लोगे? हम मारबे झाड़ देंगे। मारेगा आरामी। ठीक है, रुको, हम तुम दोनों को माँ को बुला करके उससे भी तुम भी मिला देते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है, शुरू दीजिए। रेडियो नहीं चले भाभी अब सुनिए नहीं नमो लिमो करिए मूल काता भाभी ये बाबू रूदल सिंह से बेटा सामा झाई देवर दियो ये पठा जाता ये तू लरुआ बेटा आइए ईसा कूल के हम समझलिए दुलारा के जाय तहु समझियो भाभी बेटा दुलारा के। क्या दोनों बेटा को आपने समझा दिए? हाँ, मैंने समझा दिया। आपने समझा दिया है, मैं भी दोनों बच्चा को समझा ठीक है, दोनों बच्चे को समझा दो। इंदर सिंह